हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो ट्रिग्नोमेटिकल के बारे में आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेटिकल की टेबल के बारे में बात करेंगे। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अंडरस्टैंड। चीजें क्या होती है कि काफी फॉर्मेट्स आप लोगों ने सीख लिए होंगे कि सर साइन के फॉर्मेट के लिए अपॉन में 4 लगा दो एंड ऊपर 0 से काउंटिंग लिख दो और सबके अपॉन में क्या लगा दो, रूट लगा के उसको सॉल्व कर लो। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आपको वैल्यू ही कोस 60 डिग्री की फाइंड आउट करनी है तब आपको पूरी टेबल प्रिपेयर करने की क्या जरूरत पड़ रही है? जब आपको वैल्यू पूरी 60 डिग्री की ही फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लो आपको अगर cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप पहले 0, 30 एंड फिर 45 में जाओगे इस बेस पे। तो मैं आप लोगों को यही सिखाना चाह रहा हूं कि अब से आपको इससे बड़े फॉर्मेट से जाने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं टेबल, ट्रिग्नोमेटिकल टेबल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री ट्रिग्नोमेटिकल रेशियो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक के लिए मैं आप लोगों के पास एक फॉर्मेट लाया हूं ऐसा जिससे आप चुटकियों में किसी भी ट्रिग्नोमेटिकल रेशियो के एंगल की वैल्यू को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो देखो फॉर्मेट हमारे पास है ये। फॉर्मेट हमारे पास है रूट के अंदर, इसको बोलते हैं एल, आर एल अपॉन 4 बोले तो इस फॉर्मेट को आप लर्न रखने के लिए अपने माइंड में सेट करने के लिए इस फॉर्मेट को आप लिख सकते हो लेफ्ट राइट लेफ्ट अपॉन 4 राइट। अब ये लेफ्ट राइट लेफ्ट क्या होगा, किस तरीके से होगा, इन क्या इसका लेफ्ट और किसका राइट है, ये अपन बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ये फॉर्मेट जिसको हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देंगे एंड जो सीक्वेंस में हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेंगे अपने माइंड में, ताकि आपको पता रहे कि ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूले हैं वो किसके हैं। तो आपको पता है कि अगर मुझे सेक थीटा की किसी भी वैल्यू, किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे केवल सेक थीटा के लिए फॉर्मेट लेना पड़ेगा 4 अपॉन राइट एंड कोस थीटा की किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मुझे फॉर्मेट लेना पड़ेगा राइट अपॉन 4। अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ में आ रहा है आई होप। अगर आप ये फॉर्मेट अपने नोट्स बेस पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, काफी आप लोगों को काम में आएगा किसी भी ट्रिग्नोमेटिकल के क्वेश्चंस को शॉर्टली सॉल्व करने के चक्कर में। अगर मान लो जैसे काफी बच्चे हैं ट्रिग्नोमेटिकल की ये टेबल को रटते हैं एंड सीक्वेंस वाइज जाते हैं या फिर पर्टिकुलर टेबल वाइज रटते हैं, मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं है। आप लोग इस फॉर्मेट से जाओ, साइन, कोस, टेन फॉर्मेट से जाओ। एक्चुअली इसका मतलब क्या है देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि साइन साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट जो होगा ना वो सब में कंपलसरी होगा, ये चीज ध्यान रखना। एंड लेफ्ट अपॉन 4, तो साइन का फॉर्मूला हो गया लेफ्ट अपॉन 4। उसी तरीके से अगर हम कोस के बारे में डिस्कस करेंगे तो कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा राइट अपॉन 4। आया होगा आपको समझ में अच्छे से। ठीक है, ये कोस का अंडर रूट सब में कंपलसरी होगा, ये चीज आप अच्छे से कान खोल कर सुन लेना। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप इस टेबल को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो लेफ्ट अपॉन 4 तो ये लेफ्ट अपॉन 4 हो गया, राइट अपॉन 4 तो ये राइट अपॉन 4 हो गया। और इसी के साथ अगर हम टेन थीटा का भी फॉर्मूला बनाए तो हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट अपॉन राइट। आई होप कि आपको वो समझ में आया। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके और आप ये फॉर्मेट सेव कर सकते हो लेफ्ट अपॉन 4 फॉर राइट। पर्टिकुलर अभी 3 फॉर्मूला है, कुछ टेबल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे एंड बाकी डिस्कस करेंगे कि रिवर्स फॉर्मूले भी इसके कैसे होते हैं। और मैं आप लोगों को दावा करता हूं मैं आप लोगों से कि 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो मैं आप लोगों को एकदम इजी वे में ओनली 3 अंगुली की फिंगर की टिप्स से मैं आप लोगों को 3 फिंगर की टिप्स से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल के 51 फॉर्मूले जो 10th में आपके यूज होते हैं वो सारे ट्रिक वाइज समझाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल बटन भी दबा के रखें ताकि कोई भी नई अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। चलो अब हम बात करते हैं कि सर ये लेफ्ट राइट लेफ्ट अपॉन 4 राइट आपने लिख तो दिया, ये एग्जैक्टली है क्या। तो मान लो कि जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे डायरेक्ट साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए,
कोई बोलेगा सर मुझे डायरेक्ट 10 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, साइन 60 और 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मेट क्या आप लोगों के लिए सही रहेगा? 4 4 4 करके एंड काउंटिंग 0 1 2 3 4 एंड फिर इसके सबके कंपलसरी रूट लगा दो। तो ये चीजें आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। क्यों? एक फॉर्मेट, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल के रेशियो की एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप पूरे को रिप्रेजेंट करने की और अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने फॉर्मेट लेके आ चुका हूँ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट अपॉन 4 4 राइट। हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की। साइन थीटा में हम देखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √L/4, मतलब लेफ्ट अपॉन 4 हमारा ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। अब देखो साइन थीटा में एंगल की क्या है हमारे पास, 60 डिग्री। तो चलो दोस्तों टेबल की तरफ चलते हैं। 60 डिग्री के देखो लेफ्ट साइड में कितने एंगल है, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3। तो आप लेफ्ट की जगह क्या लिख देंगे, 3 और 4 की जगह क्या रहेगा आपका 4। 3 और 4 आपस में कटते हैं तो आप इसको काट दो, किसी से डिविजिबल हो रहा है तो इसका डिवाइड देके शॉर्ट फॉर्मेट लाओ, अगर नहीं आ रहा है तो ये रूट जो है वही बॉडमार्क्स के रूल के जैसा इस रूट को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, √3/√4। एंड आप लोगों को सबको पता है √3 का कोई भी फाइनली यहाँ पे अपन सोल्यूशन नहीं लेंगे, होता भी नहीं है पॉइंटों में, अपन को नहीं लेना है। एंड 4 का मतलब होता है 2। तो फाइनली यहाँ साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है √3/2। आई होप कि आपको समझ में आया। इसी तरीके से अपन टेबल की सारी वैल्यू को कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आया कि सर डायरेक्ट अगर हमको सेक की किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, मान लो सेक 45 डिग्री हमको फाइंड आउट करना हो, तो पहले सेक का फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए। सेक का फॉर्मेट होता है, आपको पता है, उल्टा, जो हमने पढ़ा था ना अभी, लेफ्ट राइट लेफ्ट अपॉन 4 4 राइट। ये आप कहीं पे भी इजी वे में लिख सकते हो, और लिख के आप साइन कोस टेन कॉट सेक, सेक का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 4/राइट 4/r। अब आप इसको देखते हुए इसकी वैल्यू को पुट अच्छे से कर सकते हो। तो सेक की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सेक 45 इज इक्वल टू √4 की जगह 4। अब देखो सेक 45 डिग्री, 45 डिग्री के राइट साइड देखो कितने एंगल है, राइट साइड एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब कुल मिला के 2 एंगल हम लोगों के पास है। तो हम राइट की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। एंड मैंने क्या बोला, रूट के अंदर अगर डिजिट पॉसिबल है कटने की तो पहले काटो। आप डायरेक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूट करके इसको रूट का सॉल्यूशन मत दे देना, अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, और काटा तो हमारे पास आया √2/1। एंड √2 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है 2, एंड रूट का 1, 1 को अपन मान के चल सकते हैं। तो सेक 45 डिग्री की हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या होगी, √2। आई होप कि आप लोगों को बच्चा समझ में आ रहा है। अगर मेरी ट्रिक और ये चीज आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर अपनी जो भी राय है, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल लेना। इसी के साथ एक मैं कॉन्सेप्ट कोड और 10 को भी लेते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को मन में ये भी लग रहा होगा अभी कि सर इसमें लेफ्ट है इसमें राइट है बट इसमें 4 है, समझ में आया, इसमें तो लेफ्ट और राइट दोनों ही है, तो इसका फॉर्मेट कैसे करेंगे। 10 कोड कोई सा भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे 10 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 के लिए मेरे पास फॉर्मेट होगा √लेफ्ट/राइट। अब देखो 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री के लेफ्ट में कितने एंगल है, एक ही एंगल है 0 डिग्री का, तो लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा 1। एंड राइट साइड में कितने एंगल है 1 2 3, तो अपॉन में क्या लिख देंगे, राइट साइड में 3 एंड होल कर देंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, 1/3 आपस में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट, मतलब समझ में आया होगा कि 30 के लेफ्ट, ये इधर खड़े अपन, तो लेफ्ट साइड में कितने एंगल है, केवल एक ही एंगल है तो हमने एक लिख दिया। राइट साइड में कितने एंगल है 1 2 एंड 3, इस 30 के राइट साइड में कितने एंगल है 3 एंगल है तो हमने 3 लिख दिया। 1 और 3 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 का सॉल्यूशन तो 1 आ जाएगा बट √3 का सॉल्यूशन क्या होगा 3। उसी तरीके से 10 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 1/√3। और इस फॉर्मेट से आप इसकी पूरी टेबल को इजी वे में, इजी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। देखो दोस्तों एंड मेरे छोटे छोटे भाइयों एंड प्रिय स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक काफी बच्चे सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आता है खूब सारे फॉर्मूले, बट अगर मैं आपको बताऊं ट्रिक वाइज चलते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जितने भी आगे के फॉर्मूले, जिस तरीके से लेफ्ट राइट लेफ्ट अपॉन 4 4 राइट को बेस मान के मैं लाया हूं, उतने 3 फिंगर के अकॉर्डिंग मेरे पास 51 फॉर्मूलों का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज
आने वाले टाइम में उस वीडियो को भी मैं अच्छे से यहाँ पे आपके पास डालूंगा, एंड जो भी अपना फॉर्मेट होगा वो आप लोगों के सामने होगा। तो आई होप कि आपको इस टेबल का पूरा फॉर्मेट समझ में आया। जिस तरीके से साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है उस तरीके से अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लेफ्ट में अपने पास 0 है 4, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 0 आएगा। 0 का सोल्यूशन क्या होता है 0। उसी तरीके साइन 30 डिग्री अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 30 की लेफ्ट में कितनी है 1/4 डिवाइड देंगे तो 1 एंड रूट 4 आंसर आएगा हमारे पास 1/√2 1/√2 एक मिनट 4 1/2 सॉरी। तो देखो यहाँ पर इसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। जैसे 30 डिग्री का आएगा, 30 डिग्री के लेफ्ट के अंदर हमारे पास कितने डिजिट है 1 डिजिट है, 1/4√1 एंड √4 4 का सोल्यूशन 1 एंड 2 हमारे पास यहाँ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से 45 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 2/4 काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा √1/2 और सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा हमारे पास। इसी के साथ इसको करते हुए सारी 90 डिग्री की वैल्यू को करेंगे तो 90 डिग्री के राइट लेफ्ट साइड में 1 2 3 एंड 4 डिजिट है, 4 रख दिया। 4 को 4 काटने के बाद 1/1 आता है, √1 का सोल्यूशन 1 होता है। इसी तरीके से 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। एंड फिर कोस थीटा की वैल्यू भी आप अगर इसी तरीके से फाइंड आउट करना चाहो तो कोस थीटा की भी आप लोगों इस तरीके से वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कोस थीटा का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है right/4। इसी तरीके से उल्टा चल लोगे तो इसमें भी आपको कोस थीटा की वैल्यू इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। एंड टेन की भी आप कर सकते हो। टेन में अगर मान लो कॉन्सेप्ट होता है एक टेन थीटा पे अपन कभी कभार देखे तो कभी वैल्यू आती है 0/4 और कभी वैल्यू आती है 4/0। इसमें बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर आप किसी नंबर का डिवाइड 0 में देते हो तो आप पता रखना, दिमाग में क्लियर रखना कि आंसर क्या आएगा 0 एंड √0 का सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास 0। बट ऐसा ही आपको रिवर्स देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा ही रिवर्स उल्टा देखने को मिलता है तो ये चीज माइंड में क्लियर करना कि जब भी 0 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे, नंबर का डिवाइड 0 में देते तब तो 0, लेकिन 0 का डिवाइड किसी नंबर में देंगे तो नॉट डिफाइन बोलते हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आंसर हमारे पास आएगा नॉट डिफाइन। और ये चीजें आप लोगों को ऑब्वियसली आपकी टेबल्स के अंदर देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल की टेबल आप लोगों को अच्छे वे में समझ में आए। क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों के पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा आएगा कि आप टेबल प्रिपेयर करो, ठीक है। और टेबल प्रिपेयर नहीं करने के लिए आपके पास परफेक्टली यहाँ तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल की वैल्यू आएगी, यहाँ चीजें आएगी जो हम इस तरीके से कर पाएंगे। एंड अपन फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं left/4 right/4 एंड left/right। और इसका रिवर्स करते हो तो आप लोगों के सामने इसका कॉट सेक एंड कोसेक का भी फॉर्मेट बन चुका होगा। अगर आप लिखना चाहो तो इसको अच्छे से लिख सकते हो। जैसे कोट थीटा का फॉर्मूला होता है इसका रिवर्स right/left, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है इसका रिवर्स 4/right एंड कोसेक थीटा का फॉर्मेट होता है 4/left। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको इजी वे में रटना नहीं है, समझना है। एंड समझने के साथ इस पूरी टेबल को करना है। अगर हम लोगों के पास कभी मान लो एट फ्यूचर आगे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आ जाता है इस टेबल को लेके तो आप इजी वे में कर पाएंगे कि सर आगे हम लोगों के पास, जैसे अभी मैंने आप लोगों को लिखा था साइन 30 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। साइन का फॉर्मूला आपको पता है left/4, आप इजीली निकाल सकते हो। 30 डिग्री के लेफ्ट में 1 है तो 1/4 एंड अंडर रूट के बेस पे इसको निकालोगे तो आ जाएगा 1/2। और इसी तरीके से ये भी आ जाएगा 1/2 एंड हाफ। और हाफ ऑफ कोर्स क्या होता है 1 एलसीएम लेके करना चाहो तो वैसे कर लो। एंड इस तरीके से क्वेश्चंस इसकी 8.2 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को इजीली देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। एंड इसी तरह अलग अलग ट्रिक और मैथमेटिक्स के फॉर्मेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।